हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एनलाइटन जोन। सो लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.3 के सेकंड क्वेश्चन तक कवर अप किया था। आज हम थर्ड क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। सो थर्ड क्वेश्चन में हमें गिवन है इन एन एपी, हमें एपी की कुछ टर्म्स दे रखी हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट में हमें ए दे रखा है 5, डी दे रखा है 3, ए एन दे रखा है 50 और हमें इवेलुएट करना है एन और एस एन। तो एन निकालने के लिए ए एन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या है 50, ए क्या आ जाएगा 5 प्लस एन माइनस 1 और डी क्या है 3। 50 ये इधर माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3। 45 3 मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 15 इज इक्वल टू एन माइनस 1। एन क्या आ गया 16। सो हमें 16 टर्म्स का सम इवेलुएट करना है। तो फॉर्मूला लगाएंगे, कोई सा भी फॉर्मूला हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। दो फॉर्मूले हैं हमारे पास, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन। जो भी मेथड आपको इजी लगे आप वो फॉलो कर सकते हो। मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ। n हमारे पास क्या आ गया 16, 2 ए क्या है 5 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी क्या है 3। 16 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा 8 और 2 5 ज़ा 10 प्लस 15 इंटू 3। 8 10 प्लस 45 प्लस 10 55 क्या आ जाएगा 5 8 ज़ा 40 तो 44। ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट में गिवन है ए की वैल्यू गिवन है ए 13 गिवन है 35। हमें निकालना है डी और एस 13। सो ए 13 को हम कैसे लिख सकते हैं ए प्लस 12d। अब यहाँ पे हम ए की वैल्यू पुट कर देंगे 7। 12d इज इक्वल टू 35 माइनस 7। 12d इज इक्वल टू 28। डी क्या आ जाएगा 28 डिवाइड बाय 12। कैंसिल हो जाएगा 4 के टेबल पे 7 डिवाइड बाय 3। तो डी की वैल्यू तो हमारी निकल गई 7/3। अब हमें S13 कैलकुलेट करना है। अब हमारे पास ए है और डी है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 13। ए हमें गिवन है 7। 13 माइनस 1 इंटू 7/3। 13/2 2 7 ज़ा 14 प्लस 12 इंटू 7/3। कैंसिल हो जाएगा 3 के टेबल में 4 हो जाएगा। 4 7 ज़ा 28। 14 प्लस 28 क्या हो जाएगा 42। कैंसिल हो जाएगा 2 के टेबल पे। इसको सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 13 इंटू 21 क्या आ जाएगा 273। थर्ड पार्ट आप खुद ट्राई करना, मैं फोर्थ पार्ट करा रही हूँ। फोर्थ पार्ट में गिवन है A3 और हमें सम गिवन है 10 टर्म्स का 125 और हमें इवेलुएट करना है D एंड A10। इन दोनों से इक्वेशन बना लेंगे। A3 को कैसे लिख सकते हैं A प्लस
2d इज इक्वल टू 15। और S10 की इक्वेशन क्या बन जाएगी, फॉर्मूला क्या होता है Sn का, n/2 2a प्लस n-1 क्या हो जाएगा 10-1 इंटू डी। सॉल्व कर लेंगे, क्या बन जाएगा 5 2a प्लस 9d मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर। S10 की वैल्यू हमें क्या दी है 125, क्या बन जाएगा 5 2 ज़ा 10a 5 9 ज़ा 45d। सेकेंड इक्वेशन क्या आ जाएगी 10a प्लस 45d इज इक्वल टू 125। फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई, सेकेंड इक्वेशन ये हो जाएगी। अब हम एलिमिनेशन मेथड करने के लिए दोनों को सेम करेंगे, एक टर्म को हम सेम बनाएंगे। सो हमारे पास ये 10a है, इसको भी 10a बना लेंगे मल्टीप्लाई 10 करके। क्या आ जाएगा a इंटू 10 10a 2 इंटू 10 20d इज इक्वल टू 150। सेकेंड इक्वेशन हमारी सेम रहेगी इज इक्वल टू 125। साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास बचेगा -25d इज इक्वल टू प्लस का 25। डी हमारा यहाँ से क्या आ गया 25 और में -25 इज इक्वल टू -1। तो हमारे पास डी की वैल्यू तो आ गई है, हमें कैलकुलेट करना है। अब हम डी की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। तो पहले हमारे पास इक्वेशन 1 क्या थी, a प्लस 2d इज इक्वल टू 15, a प्लस 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 15, a माइनस 2 इज इक्वल टू 15, a क्या आ गया 15 प्लस 2 17। ओके, सो अब हम a10 निकालेंगे। a10 को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 9d, a हमारे पास आ गया 17 और d की वैल्यू क्या है -1। 17 माइनस 9 a10 क्या आ जाएगा 8। अब हम 6 पार्ट करेंगे। 6 पार्ट में हमें गिवन है a की वैल्यू, d हमें गिवन है 8, Sn हमें गिवन है 90 और हमें कैलकुलेट करना है n की वैल्यू और an की वैल्यू। कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस वाली वैल्यू को यूज़ करके। Sn की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 90 और हमें पता है Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब हमें n कैलकुलेट करना है और हम a और d की वैल्यू हमें गिवन है तो वो वैल्यूज़ पुट कर देंगे। 2 इंटू 2 प्लस n-1 इंटू 8। क्या बन जाएगा n/2 4 प्लस 8n माइनस 8। ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। n 4 माइनस 8 क्या हो जाएगा -4 प्लस 8n 90 इंटू 2 180। इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे -4n प्लस 8n स्क्वायर इज इक्वल टू 180। अब इसके फैक्टराइज से फैक्टर निकाल लेंगे। पहले इसमें से कॉमन ले लेंगे 4, क्या रह जाएगा 4n स्क्वायर माइनस n 4n स्क्वायर माइनस 4। ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। क्या आ जाएगा 4 4 ज़ा 16 4 5 ज़ा 20 4n स्क्वायर माइनस 4। इधर 45 प्लस का इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। अब इसके फैक्टर बना लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 45 इंटू 4 क्या हो जाएगा 180 और हमें प्लस माइनस करके क्या चाहिए -4।
सो हमें इसके फैक्टर देखेंगे क्या बनेंगे। सॉरी गाइज, यहाँ पे मैंने 4 कॉमन लिया था तो अंदर 2 बचेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2n² माइनस n इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 45। सो हमारी इक्वेशन क्या बन गई 2n² माइनस n, इधर ये माइनस का हो जाएगा -45। अब इसके फैक्टर बनाएंगे, मल्टीप्लाई करके हमारे पास 90 आना चाहिए माइनस का, और प्लस माइनस करके -1 आना चाहिए। तो इसके हमारे फैक्टर क्या बन जाएंगे 10 और 9। -10 + 9 क्या हो जाएगा -1, और -10 × 9 -90। -10n + 9n -45 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा 2n, अंदर क्या रह जाएगा n-5, और इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा 9। 2n + 9 n-5। अब दोनों से n की वैल्यू निकाल लेंगे। 2n + 9 इज इक्वल टू 0। n क्या आ गया -9/2, और इधर से n क्या आ जाएगा 5। ये हम n की वैल्यू कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा होल नंबर में नहीं है। n की वैल्यू हमारी हमेशा होल नंबर में होनी चाहिए, क्योंकि इसको हम ना तो फ्रैक्शन ले सकते हैं ना हम माइनस ले सकते हैं। सो हमारी वैल्यू रॉन्ग हो जाएगी, इसको हम ले लेंगे। सो हमारी n की वैल्यू क्या आई थी 5। अब हम n की वैल्यू को यूज़ करके an की वैल्यू निकालेंगे। an का फॉर्मूला क्या होता है a + n-1 × d। a क्या है हमारे पास 2, n क्या आ गया 5, और d क्या है 8। सॉल्व कर देंगे 2 + 4 × 8, 2 4 8 = 32, 2 + 32 क्या हो जाएगा 34, जो हमारी an की वैल्यू आ जाएगी। अब हम 8th पार्ट करेंगे। 8th पार्ट में हमें गिवन है an की वैल्यू 4, d हमें गिवन है 2, sn हमें गिवन है -14, और हमें n निकालना है और हमें a कैलकुलेट करना है। कैसे निकालेंगे, अब हमें पता है an का फॉर्मूला क्या होता है a + n-1 × d, और sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 × 2a + n-1 × d। अब अगर हम इन दोनों में वैल्यूज पुट करें an और sn की, तो हमें a की वैल्यू भी चाहिए n की वैल्यू भी चाहिए, जो दोनों हमारे पास गिवन नहीं है। ऐसे ही इसमें भी हमें a की वैल्यू भी चाहिए n की वैल्यू भी चाहिए। मतलब हमें a की वैल्यू या n की वैल्यू में से कोई एक वैल्यू चाहिए ताकि हम दूसरी की वैल्यू निकाल सके, पर हमारे पास दोनों में से किसी की भी वैल्यू गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, इसको सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करेंगे an इज इक्वल टू a + n-1 × d। an क्या गिवन है हमारे पास 4, a हमारे पास कुछ भी गिवन नहीं है, n भी गिवन नहीं है, d हमें गिवन है 2। सॉल्व करेंगे 4 इज इक्वल टू a, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 2n - 2, 4 माइनस इधर 2 माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा +2, और हमारा चल रहा है a + 2n। ये क्या हो जाएगा 6 a + 2n। अब यहाँ से हम या तो a की वैल्यू निकाल लेंगे या n की। सो हम a की वैल्यू निकाल लेंगे n की टर्म्स में, a - 6 - 2n। तो a की वैल्यू हमारी क्या आ गई 6 - 2n। इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 कौन सी थी हमारे पास sn वाली, n/2 × 2a + n-1 × d। sn की वैल्यू हमें गिवन है -14 इज इक्वल टू n/2। a हमारे पास क्या आ गया 2 × 6 - 2n + n-1, d हमारे पास गिवन है 2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 2 से क्या हो जाएगा 28, n 6 2 12 -4n + 2n
-2। अब इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा, 12 - 2 10 -4n + 2n -2n। n को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 10n - 2n स्क्वायर। अब इसको इस साइड ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा 2n स्क्वायर, 10n माइनस का हो जाएगा और ये हमारा माइनस में चल ही रहा है। पूरी इक्वेशन में से कॉमन ले लेंगे अब 2, ताकि हमें फैक्टर बनाने में आसानी होए। तो अंदर क्या रह जाएगा, n स्क्वायर -5n -14। ये 2 अगर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, n स्क्वायर -5n -14। अब हमें इसके फैक्टर बनाना है कि हमारा प्लस माइनस करके तो -5 आए और हमारा मल्टीप्लाई करके -14 आए। तो क्या फैक्टर बनेंगे, 7 और 2, 7 - 2 5 हो जाएगा और 7 2 ज़ा 14 हो जाएगा। -7n + 2n -14। अब हमने यहाँ पे -7n + 2n इसलिए लिया क्योंकि हमें -5 चाहिए। अगर हम इसको प्लस माइनस करते हैं तो हमारा -5 आता है। और दूसरा हमें ये भी देखना है कि हमें यहाँ पे -14 चाहिए मल्टीप्लाई करके। तो -7 × 2 करेंगे तो हमारा -14 आ जाएगा। तो अब हम कॉमन निकालेंगे दो टर्म्स में से। इन 2 टर्म्स में से क्या कॉमन आ जाएगा, n। अंदर क्या रह जाएगा, n - 7। ऐसे इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आएगा, 2। अंदर क्या रह जाएगा, n - 7। सो हमारे फैक्टर क्या आ गए, n - 7 n + 2। और हमारी n की वैल्यू क्या आ गई, n - 7 = 0, n = 7। और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, n + 2 = 0, n = -2, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन AP, क्योंकि ये हमारा होल नंबर नहीं है, ये हमारा माइनस में है, तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। हम n की वैल्यू क्या लेंगे, 7। सो हम इसको इक्वेशन ए वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे जो हमारी a की वैल्यू आई थी। 2 मिनट। जो हमारी n की वैल्यू 7 आई है उसको हम इसमें पुट कर देंगे ताकि हमारी a की वैल्यू भी आ जाए। a की वैल्यू क्या आई थी, 6 - 2n। 6 - 2, n की वैल्यू क्या है, 7। 6 - 14 = -8। तो ये क्या आ गया, -8। हमें कैलकुलेट क्या करना था, n की वैल्यू और a की वैल्यू। a की वैल्यू क्या आ गई, -8, और n की वैल्यू क्या आ गई, 7। तो एक बार हम इसको रिवाइज करते हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा डिफरेंट था बाकी क्वेश्चन से, क्योंकि इसमें हमें ना तो n की वैल्यू गिवन थी ना a की वैल्यू गिवन थी। हमें गिवन था an की वैल्यू और sn की वैल्यू। तो हम इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करेंगे हमारी वैल्यूज़ निकालने के लिए। हम क्या करेंगे, an को यूज़ करेंगे ताकि हमारी a की वैल्यू आ जाए। या तो a की वैल्यू निकाल लेंगे या फिर n की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर हम इस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे, फिर सिंपल सॉल्व कर देंगे तो हमारी वैल्यूज़ आ जाएगी। 9th पार्ट आप खुद ट्राई करना। इसमें हमें a गिवन है, n गिवन है, s गिवन है। हमें इसमें सिर्फ d निकालना है। इसमें तो सिंपल हम SN का फॉर्मूला लगा के d निकाल सकते हैं। अब मैं 10th पार्ट करा रही हूँ। 10th पार्ट में L हमें गिवन है 28, S हमें गिवन है 144 एंड आगे लिखा है एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स। मतलब AP में हमारी 9 टर्म्स है, मतलब हमें N भी गिवन है और हमें A कैलकुलेट करना है। L का मतलब होता है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म हमें गिवन है, S हमें गिवन है। सो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे D निकालने के लिए, SN का। क्या होता है फॉर्मूला, n/2 × 2a + n - 1 × d। तो पहले हमें d की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसलिए हम पहले an का फॉर्मूला लगाएंगे। an = a + n - 1 × d। an हमें क्या दे रखा है, 28। a की वैल्यू हमें गिवन नहीं है। n हमें गिवन है 9
इंटू डी। 28 इज इक्वल टू ए प्लस 8d। जैसे हमने उस क्वेश्चन में किया था ए की वैल्यू निकाल लेंगे, या तो ए की या डी की। सो हम यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेंगे। 28 माइनस 8d इज इक्वल टू ए। इसको हम पुट कर देंगे एस एन की इक्वेशन में। एस एन की इक्वेशन हमारे पास क्या है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन हमें क्या गिवन है, 144। एन हमें गिवन है 9। ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 28 माइनस 8d प्लस एन हमारे पास क्या है 9 इंटू डी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 288। 9 28 इंटू 2 56। 2 8 ज़ा 16d और ये क्या हो जाएगा 9 माइनस 1 8d। 288 9 माइनस 16d प्लस 8d क्या हो जाएगा माइनस 8d। ये हमारा मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। कैंसिल कर देंगे। 9 3 ज़ा 27, 9 2 ज़ा 18। 56 इधर आके माइनस का हो जाएगा, क्या आ जाएगा -24 इज इक्वल टू -8d। जैसे d की वैल्यू क्या आ गई -24 डिवाइड बाई -8। d क्या आ गया 3। अब इसको हम a की वैल्यू में पुट कर देंगे। a की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 28 माइनस 8d। 28 माइनस 8d हमारे पास क्या आ गया 3। 28 माइनस 24 ए क्या आ गया 4। सो हमें कैलकुलेट क्या करना था ए, जो हमारा आ चुका है ए हमारा आ गया 4। सो थर्ड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी हमें गिवन है 9 17 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636 और हमें सम गिवन है एपी का 636। मतलब हमें एस एन गिवन है और हाउ मैनी टर्म्स मतलब हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने, मतलब हमें एन फाइंड आउट करना है। एपी से हमें क्या क्या मिल जाएगा, फर्स्ट टर्म मिल जाएगी 9, डी हमें मिल जाएगा 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8। तो हमारे पास ए भी आ गया, डी भी आ गया, एस एन हमें गिवन है। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे एस एन का, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब हमें एस एन गिवन है 636, एन हमें कैलकुलेट करना है, ए हमें गिवन है 9, n-1 और डी हमें गिवन है 8। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे क्या रह जाएगा n 2 9 ज़ा 18 प्लस 8n माइनस 8। यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 1 2 7 2। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 18n प्लस 8n स्क्वायर माइनस 8n। 1 2 7 2 8n स्क्वायर 18n माइनस 8n प्लस 10n। 8n स्क्वायर प्लस 10n, इसको इधर ले जाएंगे -1 2 7 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन आ जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या रह जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। 2 इधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ जाएगी 4n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 636। अब इसके फैक्टर बनाएंगे,
पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा इसको इससे मल्टीप्लाई करके। सो अब हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब हम इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे। कैसे करेंगे, पहले 636 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आ जाएगा 2544, और हमें प्लस माइनस करके क्या चाहिए 5। तो इसके फैक्टर्स बनाएंगे, पहले फैक्टर्स बना के हमारे फैक्टर बनेंगे 4n² प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा आता है 2544 माइनस का, और हमें प्लस का 5n चाहिए, इसलिए हम फैक्टर बनाएंगे 53n माइनस 48n। अब इन दोनों टर्म में से कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन आएगा n, अंदर क्या रह जाएगा 4n प्लस 53, और यहाँ से कॉमन लेंगे, अंदर हमें क्या बनाना है 4n बनाना है, तो बाहर कॉमन लेंगे 12, ताकि हमारा अंदर 4n बन जाए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 48n। ऐसे ही अब इस 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 5 = 60, 12 3 = 36। तो ये दोनों टर्म्स हमारी सेम आ गई। अब इसके फैक्टर बन जाएंगे n-12 4n प्लस 53। एक हमारे फैक्टर आ गए n-12 = 0, n की वैल्यू क्या आ गई 12, और यहाँ से हमारी n की वैल्यू क्या आ जाएगी 4n माइनस 53, n क्या आ गया -53 डिवाइड बाय 4, जो हमारा पॉसिबल नहीं है एपी में, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा होल नंबर नहीं है। तो हमारी n की वैल्यू क्या आ गई 12। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज हमने इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 के 3rd और 4th क्वेश्चन तक कंप्लीट किया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 के 5th क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। और जिसको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ like and share our YouTube channel and subscribe and press the bell icon button, ताकि आपको हमारी अपडेट्स मिलती रहे अपकमिंग वीडियोस की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।